सिया और राघव की शादी को 3 साल हो चुके थे। सिया राघव को न केवल अपना पति बल्कि अपना खुदा मानती। कुछ समय के बाद उनकी तीसरी सालगिरह की शाम आई। सिया ने राघव के पसंदीदा फूलों से पूरा घर महका रखा था, लेकिन राघव देर रात घर लौटा और इस बार अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी सेक्रेटरी अनन्या थी। सिया के होश उड़ गए जब राघव ने बिना किसी शर्म के अनन्या का हाथ थामकर कहा, सिया, अब हम साथ नहीं रह सकते क्योंकि अनन्या मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। सिया को लगा जैसे उसके सीने में किसी ने जोर से खंजर उतार दिया हो। उसने राघव की आंखों में पछतावा ढूंढना चाहा, पर वहां सिर्फ बेरुखी थी। राघव ने पछताने के बजाय सिया को वहां से चले जाने को कहा। अगली सुबह जब राघव सोकर उठा तो घर सन्नाटे में डूबा था। सिया कहीं नहीं थी। डाइनिंग टेबल पर एक सफेद लिफाफा रखा था। राघव ने उसे खोला। उसमें सिया का आखिरी खत था। राघव, तुमने मुझे उस औरत के लिए छोड़ दिया जिसे तुम कल मिले थे, और उस प्यार को भुला दिया जो हमने बरसों जिया। तुमने कहा था कि तुम मेरे बिना मर जाओगे। अब मैं तुम्हें वही आजादी दे रही हूं। मैं ऐसी जगह जा रही हूं जहां से लौटकर आना नामुमकिन है। अब तुम मुझे सिर्फ अपनी यादों के बोझ में ढूंढोगे। राघव को लगा कि सिया शायद मायके गई है, पर वह कहीं नहीं मिली। पुलिस, दोस्त, रिश्तेदार, किसी के पास कोई सुराग नहीं था। सिया मानो हवा में विलीन हो गई। सिया के जाने के कुछ ही महीनों बाद राघव की दुनिया बिखरने लगी। उसे पता चला कि अनन्या ने उससे झूठ बोला था। वह गर्भवती नहीं थी, बल्कि राघव की कंपनी के शेयर हड़पने के लिए उसने यह नाटक किया था। अनन्या उसे लूटकर जा चुकी थी। अब राघव के पास सिर्फ पछतावा और सिया की यादें थीं। वह दिन रात शराब में डूबा रहता और उसी खत को बार बार पढ़ता। उसे एहसास हुआ कि उसने हीरे के बदले पत्थर चुन लिया था। बरसों बीते। राघव बूढ़ा हो चुका, लेकिन सिया का इंतजार उसने नहीं छोड़ा। एक दिन उसे एक गुमनाम ईमेल मिला जिसमें एक गुप्त वैज्ञानिक लैब का पता था। राघव वहां पहुंचा। डॉक्टर उसे एक गहरे तहखाने में ले गए जहां चारों तरफ बर्फ जैसी ठंडी मशीनें थीं। एक कांच के चैम्बर के सामने डॉक्टर रुका। राघव की चीख निकल गई। उस कांच के अंदर सिया लेटी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जवान और खूबसूरत जैसी वह 50 साल पहले थी। डॉक्टर ने बताया, इस महिला ने 50 साल पहले खुद को क्रायोजेनिक फ्रीजिंग के लिए रजिस्टर किया था। इसने अपनी पूरी संपत्ति इस रिसर्च को दान कर दी थी ताकि इसे आधी सदी तक सुला दिया जाए। मशीन का समय पूरा हुआ। सिया की आंखें खुली। वह चैम्बर से बाहर आई। उसके सामने एक झुक चुका सफेद बालों वाला झुर्रियों से भरा बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह राघव था। राघव ने कांपती आवाज में कहा, सिया, देखो, मैं आ गया। मुझे माफ कर दो। मैंने 50 साल तुम्हारा इंतजार किया। सिया ने उसे शांत और ठंडी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर न तो नफरत थी, न ही प्यार। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरा इंतजार नहीं किया राघव। तुमने अपनी सजा काटी है। जो सिया तुमसे प्यार करती थी वह उसी रात मर गई थी जब तुमने उसे घर से निकाला था। यह जो खड़ी है, यह सिर्फ एक चलती फिरती लाश है जिसे अब तुम्हारा चेहरा तक याद नहीं। सिया उसे उसी मोड़ पर अकेला छोड़कर लैब से बाहर निकल गई और राघव अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें उसी ठंडी मशीन के पास गिनने लगा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुका था। सीख बहुत गहरी है। रिश्तों की कदर वक्त रहते कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब पछतावा वक्त से बड़ा हो जाता है तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं बचती।
अगर आपको भी लगता है कि राघव जैसे धोखेबाज इंसान को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, सच्ची लगने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े